नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के वेतन संबंधी नियमों में किया बड़ा संशोधन, जनवरी 2022 से माना जाएगा लागू। जी, हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के वेतन नियमों में संशोधन किया है, जो 3 जनवरी 2022 से लागू होगा। संशोधित नियमों के अनुसार नियम 7A को हटा दिया गया, जिससे कर्मचारी को अधिक भुगतान की वसूली से राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जाएगी। इस संशोधन से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली न होने से उन्हें आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे मोदी। पीएम से पहले केंद्र की 2 टीमें पहुंचेंगी। केंद्र सरकार की टीमें हिमाचल प्रदेश के चंबा और कुल्लू जिलों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। नुकसान का आकलन कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। प्रदेश सरकार ने 3959 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। अभी तक मानसून के दौरान वर्षा का क्रम बना हुआ है और प्रदेश के हर जिला में नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब घर बैठे मिल जाएगी जमाबंदी, 50 में मिलेगी कॉपी, सर्विस चार्ज देने होंगे इतने रुपये। जी, हिमाचल में अब कोई भी व्यक्ति जमाबंदी की कॉपी घर बैठे ले सकेगा। इसके लिए राजस्व कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व विभाग के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से यह कॉपी ली जा सकेगी। पूरे प्रदेश में इसकी सभी तरह के कामों के लिए कानूनी वैधता होगी। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश कुमार पंत के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कॉपी लेने के लिए 50 रुपये लगेंगे, जिसमें टैक्स भी शामिल है। लेकिन यह कॉपी सिर्फ एक खाते की होगी। भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न। जो चंबा जिला प्रशासन द्वारा भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। इस क्रम में आज भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 से भरमौर से चंबा के लिए 4 उड़ानों में 64 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। सुबह 8 बजे शुरू हुआ यह अभियान दोपहर 12:30 बजे तक चला। सुरक्षित निकाले गए सभी तीर्थयात्रियों को चंबा से नियमित अंतराल पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों के लिए निःशुल्क भेज दिया गया। इसके साथ ही 2 शव भी भरमौर से चंबा लाई गई। 2 दिन की अवधि के दौरान कुल 588 व्यक्तियों को भरमौर से चंबा तक एयरलिफ्ट किया गया है। किन्नौर का लिप्पा गांव जलमग्न, घरों में घुसा पानी, लोगों ने सरकार प्रशासन से लगाई गुहार। किन्नौर जिला के लिप्पा गांव में पेजर खड्ड में 2 दिनों से जारी बारिश के चलते बाढ़ ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गुरुवार को अचानक नाले में भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से आसरंग खड्ड का बहाव रुक गया, जिससे लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल के पास से कृत्रिम झील बन गई। लिप्पा गांव के कई रिहायशी मकानों में पानी घुस गया। करोड़ों की लागत से बने वेली ब्रिज को भी खतरा पैदा हो गया। शुक्रवार को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एडीएम पू रविंद्र सिंह ठाकुर व राजस्व कर्मचारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि लिप्पा गांव के साथ लगते पेजर नाले में आई इस बाढ़ से लिप्पा पंचायत क्षेत्र के करीब 5 मकानों की निचली मंजिलों में पानी व मलबा घुस गया। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक सेब के पौधे, 5 सिंचाई कुहलों और 2 पेयजल स्रोतों भी क्षतिग्रस्त हो गया है। टीजीटी और जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में होगा संशोधन। हिमाचल में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से चल रही टीजीटी और जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन होने जा रहा है। अभी इन दोनों भर्तियों में आवेदन चल रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग ने इन दोनों भर्ती के विज्ञापनों में वेतन की फॉर्मेट को लेकर आपत्ति जताई है। राज्य चयन आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ट्रेनिंग पॉलिसी में पे मैट्रिक्स के पहले सेल का 60% वेतन अब लागू नहीं होगा। इसके लिए फिक्स्ड वेतन की व्यवस्था बनाई जा रही है, इसलिए राज्य चयन आयोग इसको लेकर संशोधन जारी करें। राज्य में जब अनुबंध भर्ती नीति लागू थी तो रेगुलर पे मैट्रिक्स के पहले सेल का 60% अनुबंध पर वेतन दिया जाता था। अब कोर्ट के मामलों से बचने के लिए राज्य सरकार ने अनुबंध नीति को खत्म कर दिया और उसकी जगह जॉब ट्रेनिंग भर्ती शुरू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत रेगुलर स्किल से संबंधित कोई वेतन नहीं हो सकता। हालांकि चाहे राज्य सरकार पैसे ट्रेनिंग कर्मचारियों को उतना ही दे, लेकिन यह फिक्स्ड सैलरी होगी। यही वजह है कि इस भर्ती विज्ञापन में अब संशोधन किया जा रहा है।
B1 परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट इस डेट को 4400 पुलिस जवानों ने किया है आवेदन। हिमाचल में B1 टेस्ट के लिए 14 सितंबर को पुलिस विभाग मॉक टेस्ट करवाएगा। पुलिस विभाग ने B1 परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। B1 परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 4400 से अधिक पुलिस जवानों ने आवेदन किया है। पुलिस जवानों की पदोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली B1 परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा से पहले B1 परीक्षा के लिए 14 सितंबर को पुलिस विभाग मॉक टेस्ट करवाएगा। प्रदेश में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 सितंबर को पुलिस विभाग की B1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग में पिछले कई सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे युवाओं का सपना जल्द ही पूरा होगा। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी संबंधित जिलों या इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने कमांड और नियंत्रण के तहत तैनात सभी पुलिस कांस्टेबलों को B1 टेस्ट परीक्षा 2025 की संशोधित निर्धारित तिथि 21 सितंबर के अनुसार तैयारी करने के लिए सूचित करें। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में पुलिस अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। भूस्खलन से राज्य में 900 सड़कें और 1497 बिजली ट्रांसफार्मर बंद, कुल्लू में 3 और सब मिले। हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते जगह जगह भूस्खलन से दुश्वारियां बरकरार हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें, बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य में शनिवार शाम 6 बजे तक राज्य में 900 सड़कें, 1497 बिजली ट्रांसफार्मर और 388 जल आपूर्ति स्कीमें बंद रही। चंबा में 116, कुल्लू में 225, मंडी में 198 और शिमला में 167 सड़कें बंद हैं। शिमला में भी हल्की बारिश जारी है। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का हमीरपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा रद्द हो गया है। जयराम ठाकुर बोले एसडीआरएफ एनडीआरएफ में प्रदेश को मिले 5150 करोड़। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से निपटने का पहला काम प्रदेश सरकार का होता है। 2023 में जो पुल टूटा है उसका मलबा जहां है वहीं है। सरकार ने 2023 में 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज जारी किया। वित्त सत्र में जब सरकार से डिटेल मांगी तो पता चला कि सरकार 300 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास को मिले 93,000 घरों को भी इसका हिस्सा बनाया गया। मनरेगा का 1000 करोड़ रुपये भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन प्रभावितों को कोई राहत नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2023 से अब तक प्रदेश को डिजास्टर एवं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 5150 करोड़ रुपये आया। केंद्र से जो पैसा आया वह पैसा कहां जा रहा है, वह इसके बावजूद कई प्रभावितों को घर की एक किस्त मिली है तो किसी को मिली ही नहीं। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन वह पैसा सरकार चलाने में लगाया जा रहा है। वह भुंतर के जिया में हुए नुकसान पर लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। शांता कुमार बोले सत्ता चली जाए लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस वोट चोरी पर कर रही राजनीति। सत्ता जाती है तो चली जाए लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। 60 साल से राजनीति में हूं। आज की गिरती राजनीति के बाद भी मेरा जीवन एक जीवंत दस्तावेज है। मेरे जीवन की गाथा भी लिख दी गई है। हिंदी व अंग्रेजी के बाद जल्द ही यह पंजाबी में भी आ रही है। मेरी राजनीति की अवधि कम है लेकिन उपलब्धियां अधिक हैं। यह कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का। रोहित शर्मा भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट। हिमांशु ने जेआरएफ परीक्षा में पाया तीसरा रैंक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की तहसील नादौन के रंघाड़ गांव के रोहित शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। रोहित शर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय रंघाड़ से की। इसके बाद 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरी यानी कि भोरंज से पूरी की। उन्होंने आगे की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पूरी की। उनकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। वे पिता अजीत कुमार निजी काम करते हैं। छोटे भाई मोहित शर्मा निजी कंपनी में कार्यरत हैं। रोहित ने सफलता का श्रेय दादा दिवंगत वासुदेव शर्मा, दादी दिवंगत कलावती, माता पिता और पूरे परिवार को दिया है। उनकी उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। इस शिमला मोटर हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो अब खैर नहीं, ऑनलाइन कटेगा चालान। जो शिमला मोटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस की ओर से भराड़ी के तहत धदोल कस्बे के समीप पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 7 अत्याधुनिक कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों के शुरू होते ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई ऑनलाइन तरीके से होगी और चालान सीधे उनके मोबाइल पते पर पहुंचेगा। कर्मचारियों को एरियर न देने पर एचआरटीसी की गाड़ी जब्त, 3 हफ्ते में भुगतान के आदेश। जाने पूरी जानकारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए एचआरटीसी की गाड़ी HP 07B0222 को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश पारित होने तक गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश सत्यन वेद की अदालत ने बताया कि एरियर के भुगतान
भुगतान के लिए एचआरटीसी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह 3 सप्ताह के भीतर देनदारी का निर्वहन करें। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल, वित्तीय सलाहकार मनीत वर्मा और उपमंडल प्रबंधक मदन लाल शर्मा अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। हिमाचल में साल दर साल बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ भूस्खलन से तबाही। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। भारी बारिश से बाढ़ एवं भूस्खलन से हर साल तबाही हो रही है। इसी मानसून सीजन में रिकॉर्ड 50 से ज्यादा जगह बादल फट चुके हैं। अब तक बाढ़ की 95 और भारी भूस्खलन की 133 घटनाएं हो चुकी है। पहाड़ों पर पिछले 30 वर्षों में अत्याधिक बारिश की घटनाओं में 200% तक बढ़ोतरी हो गई है। मैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसके लिए विशेषज्ञ पहाड़ों पर बन रहे झीलों एवं बांधों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि 90 के दशक में बादलों का फटना अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब ये घटनाएं निचले इलाकों में हर साल हो रही है। सीएस सेवा विस्तार मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया रिकॉर्ड, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड पेश किया है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को सुनवाई होगी। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूचित किया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1958 के नियम 16 क्लोज 1 के तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव को सार्वजनिक के हित में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया, जो नियमों के अनुरूप है। हिमाचल में तेंदुओं और भालुओं की संख्या में वृद्धि, हिम तेंदुआ स्थिर, जाने क्या कहती है रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों का असर अब आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में तेंदुओं और एशियाई काले भालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिमालय की ऊंचाई पर पाए जाने वाले हिम तेंदुआ की संख्या स्थिर है। वन्यजीव विभाग के अनुसार वर्ष 2019-20 में तेंदुओं की संख्या 400 से 450 थी, जो 2024 में 511 और 2025 की रिपोर्ट में बढ़कर 1114 हो गई है। इसका अर्थ है कि प्रदेश के हर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 2 तेंदुए मौजूद हैं। एशियाटिक काले भालुओं की संख्या भी हिमाचल में तेजी से बढ़ रही है। 2019-20 में इनकी आबादी 450 से 480 के बीच थी, जो 2024 में 529 और 2025 की गिनती में 835 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में फिर बदले जाएंगे आईएएस और आईएफएस अधिकारी, कार्मिक विभाग तैयार कर रहा सूची। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही में फेरबदल होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार कार्मिक विभाग सूची तैयार करने में जुट गया है। कई आईएएस अधिकारियों को बड़े विभागों का जिम्मा सौंपा जाना है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। इस माह के अंत में यह कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार को अगले महीने नया मुख्य सचिव भी मिलेगा। ऐसे में सरकार स्तर पर भी चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। चुनावी वर्ष में एक और पंचायत प्रधान पर कार्रवाई, सिरमौर के मिल्हा की प्रधान बर्खास्त, 6 साल नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। सिरमौर में मिल्हा पंचायत की प्रधान देवो देवी को 4,70,000 रुपए के गबन के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने उन्हें कर्तव्यों का पालन न करने का दोषी पाया। देवो देवी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद निर्माण से क्या इनकार, मामले से खुद को क्या अलग। शिमला में संजौली स्थित मस्जिद की निचली 2 मंजिलों से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड ने साफ कहा कि मस्जिद का निर्माण हमने नहीं किया, इसके लिए नगर निगम के आयुक्त ने हमें इसे तोड़ने के आदेश क्यों दिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर वक्फ बोर्ड को इससे अलग कर देते हैं। अब मस्जिद कमेटी की ओर से इस मसले पर अपना पक्ष अदालत में रखा जाना है। महिलाओं के लिए इस उम्र के बाद कैल्शियम व विटामिन डी बेहद जरूरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना ने बताया। हर समस्या का उपचार, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। विशेषकर 35 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों और हार्मोनल स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव आते हैं। इन बदलावों से बचाव के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का नियमित सेवन करना आवश्यक है।
हिमाचल बना देश का पूर्ण साक्षर राज्य, साक्षरता दर 99.02%। हिमाचल अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसकी साक्षरता दर 99.02% हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित उल्लास मेला के दौरान हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करेंगे। यह क्षण प्रदेश और यहाँ के लोगों के लिए गौरव से भरने वाला होगा। राज्य ने भारत सरकार द्वारा तय 95% साक्षरता के मानक को पार करते हुए रिकॉर्ड 99% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। पौंग बांध के जल स्तर में आई गिरावट, गेट खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध शनिवार शाम तक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मैं सुबह 9 बजे जल स्तर 1394.52 फुट दर्ज किया गया था, जबकि शाम 6 बजे तक यह घटकर 1393.92 फुट रह गया। यानी 9 घंटे में जल स्तर में लगभग 0.60 फुट की गिरावट आई है। शनिवार शाम बांध में पानी का इनफ्लो 54,695 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि कुल डिस्चार्ज 99,889 क्यूसेक रहा। बीबीएमबी अधिकारियों का कहना है कि बांध के जल स्तर को 1389 फुट से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया और जब तक यह स्तर हासिल नहीं होता गेट खुले रहेंगे। 2 दिन में भरमौर से चंबा एयरलिफ्ट किए 5 शव, 4 की हुई शिनाख्त। भरमौर से चंबा एयरलिफ्ट किए गए 5 में से 4 श्रद्धालुओं के शवों की पहचान हो गई है। इसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। ये एक शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसे पहचानने के लिए शव गृह में ही रखा गया है। पिछले 2 दिन में मणिमहेश यात्रा के दौरान मारे गए 5 श्रद्धालुओं के शव हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाए गए। इनमें से 3 शव शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के चिनूक के हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाए गए थे, जबकि 2 शव शनिवार को MI-17 हेलीकॉप्टर से लाए गए। 2027 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश को 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार से 54,662 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। विकसित भारत महायज्ञ में सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि समस्त हिमालयी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की विकास यात्रा को एक नई गति देने व विश्व पटल पर एक नए भारत की छवि निर्माण का काम किया। यह बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हिमालयी राज्यों से जुड़े एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और हम इस संकल्प की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में बड़ा हादसा, पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे का तार टूटा, 6 लोगों की मौत। जब गुजरात के पंचमहल जिले में प्रसिद्ध पावागढ़ हिल मंदिर में शनिवार को एक मालवाहक रोपवे का तार टूट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मालवाहक रोपवे का उपयोग मुख्य रूप से मंदिर ट्रस्ट के कार्यों, कर्मचारियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए किया जाता था। आज दोपहर कुछ कर्मचारी रोपवे में सवार थे, तभी तकनीकी खराबी के कारण रोपवे का टावर गिर गया और यह हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में 6 कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतकों में 2 ऑपरेटर, 2 कर्मचारी और 2 अन्य शामिल हैं। एटीएम डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना। हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम या डेबिट कार्ड के साथ एक बीमा कवर उपलब्ध करा रहे हैं। इस सुविधा के एवज में ग्राहकों से जीएसटी के साथ सालाना कुछ चार्जिंग लिया जाता है। यह बीमा दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक और परिजनों को आर्थिक सहारा देता है, लेकिन अक्सर लोग इस सुविधा के बारे में जागरूक नहीं होते और कंपनियां या बैंक भी दावों का निपटान करने में आनाकानी करते हैं। ऐसा ही एक मामला राज्य उपभोक्ता आयोग के सामने आया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक्सिस बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से उपभोक्ता को 45 दिनों में 6,05,000 रुपए के भुगतान का आदेश दिया। HPU ही आयोजित करेगी बीएड संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, इसी यूनिवर्सिटी से ही लेनी होगी एफिलिएशन। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश भर के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही आमंत्रित करेगी। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन भी HPU ही करेगी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष ये बात दर्ज की। अदालत में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य में बीएड संस्थानों या सिलेबस के लिए संबद्धता यानी एफिलिएशन भी केवल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही लेनी होगी। 7 दिन से बंद है नेशनल हाईवे 5, देश दुनिया से कटा किन्नौर का संपर्क, निगुलसरी के पास फिर हुआ लैंडस्लाइड।
हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों की पकड़ कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से प्रदेश की कई नेशनल हाईवे और सैकड़ों सड़कें बंद हैं। वहीं लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से पिछले 7 दिनों से किन्नौर में NH5 बंद है। आज शनिवार को हफ्ते भर बाद हाईवे से मलबा हटाया गया और गाड़ियों को निकाला गया, लेकिन गिनी चुनी गाड़ियां ही पार हो पाई थी। फिर से लैंडस्लाइड हो गया, जिससे फिर से वही हालात हो गए। ऐसे में किन्नौर जिले का देश प्रदेश से संपर्क कट गया। बता दें कि आज एक बार फिर से निगुलसरी के पास लैंडस्लाइड होने से हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियां फंसी हुई है। गौरतलब है कि किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी और नाथपा झूला में हुए लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 7 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। नेशनल हाईवे 5 पर सेब से लदी 80 से 90 गाड़ियां और कई पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं इस हाईवे पर कई बाइकर्स भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।